बरवाना गांव कभी छोटा था, पर चैन से जीता था। मिट्टी के घर थे, कच्ची गलियां थीं। शाम होते ही चूल्हों का धुआं उठता था और औरतों की हंसी दूर तक सुनाई देती थी। मगर पिछले 2 सालों में गांव की हवा बदल गई थी। गांव पर अब ठाकुर रणजीत सिंह का राज चलता था। वो कोई राजा नहीं था, मगर उसके ठाट बाट किसी राजा से कम भी नहीं थे। ऊंची हवेली, दर्जनों नौकर, घोड़े, बंदूकें और चौपाल पर बैठे ऐसे लोग जो उसकी हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ जानते ही नहीं थे। गांव वाले उससे डरते थे, क्योंकि उसकी एक अजीब आदत थी। उसे हर बात में तमाशा चाहिए होता था। उसका सबसे खौफनाक नियम था। हर शनिवार शाम उसके आदमी गांव के किसी एक घर से किसी एक सदस्य को हवेली ले जाते और उसे ठाकुर के लिए खाना बनवाते। अगर खाना ठाकुर को पसंद आ गया तो कुछ रुपए, थोड़ा अनाज और तारीफ मिल जाती। लेकिन अगर ठाकुर का मिजाज बिगड़ गया तो बेइज्जती, मार या कई दिनों की बेगार तय थी। बरवाना के लोग इस नियम को शनिवार का साया कहते थे। उसी गांव में रघु रहता था। उसकी पत्नी जमुना थी और उनकी 7 साल की बेटी थी, पीहू। घर में चौथी सदस्य थी रघु की बूढ़ी माँ, जिसे सब अम्मा कहते थे। रघु खेतों में मजदूरी करता था। कभी बैलगाड़ी चलाता, कभी मंडी से बोरे ढोता। जो मिला वही काम कर लिया। उस शाम रघु थका हारा घर लौटा तो देखा आंगन में पीहू मिट्टी से छोटे छोटे बर्तन बना रही थी। पापा आ गए। पीहू उछलकर उसके पैरों से लिपट गई। रघु ने मुस्कुराकर उसकी नाक दबाई। अरे मेरी रानी, आज क्या बना रही हो? रोटी। और ये देखो, यह मीट। उसने मिट्टी का टेढ़ा मेढ़ा गोला दिखाया। अम्मा खांसते हुए बोली, मीट तो हम लोग सपने में ही खाते हैं बेटी। अंदर से जमुना ने आवाज लगाई, हाथ मुंह धो लो, बाजरे की रोटी और आलू प्याज की तरकारी तैयार है। रघु चौखट पर बैठते हुए बोला, आज फिर हवेली के आदमी किसे ले गए? जमुना के हाथ पल भर को रुक गए। शकुंतला को। अकेली? हाँ, उसका आदमी बीमार है ना? अम्मा ने लंबी सांस ली। ऊपर वाला करे, आज ठाकुर का पेट जल्दी भर जाए। रघु कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा हंसा। हमारे घर आए तो क्या खिलाएंगे? अम्मा की खांसी, पीहू की शरारत और मेरी किस्मत। जमुना ने आंखें तरेरी। और मेरी रोटी, उसे भूल गए? अरे नहीं, तुम्हारी रोटी तो मैं खा लूंगा, पर ठाकुर 2 निवाले में थूक देगा। पीहू मासूमियत से बोली, अम्मा, हम उसे गुड़ दे देंगे। मुझे तो गुड़ अच्छा लगता है। तीनों हंस पड़े, लेकिन हंसी के नीचे डर की पतली परत साफ थी। अगली सुबह रघु मंडी की ओर जा रहा था। रास्ते में तालाब के पास एक नया खोखा लगा दिखा। लोहे की बड़ी कड़ाही, लाल मिर्च की खुशबू, धुएं में तैरता मसाला, ऊपर पट्टिका टंगी थी, सलीम की खास मटन कलेजी। रघु के कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। खोखे पर बैठे लोग चटखारे लेकर खा रहे थे। कोई कह रहा था, वाह भाई, क्या नरम कलेजी है। कोई प्याज निचोड़ रहा था, कोई रोटी फाड़ रहा था। रघु के पेट में हल्की सी गुड़गुड़ाहट हुई। उसने होंठ भींच लिए। तभी सामने से हरिया आता दिखा। हरिया वही आदमी था जिसे 2 हफ्ते पहले हवेली बुलाया गया था। रघु ने उसे रोका। अरे हरिया सुन, उस दिन तू गया था ना हवेली, बचकर कैसे आया? हरिया ने इधर उधर देखा, फिर धीमे से बोला, भाई, बचना किस्मत की बात है। मैंने तो बस सलीम से सीखकर मटन कलेजी बनाई थी। ठाकुर को बहुत पसंद आई। कलेजी? हाँ, मसाला तगड़ा, ऊपर से धुआं ठीक। उसने 3 बार कटोरी भरवाई, नहीं तो मैं भी आज तेरे साथ सड़क पर नहीं चल रहा होता। रघु सोच में पड़ गया। तभी हरिया की पत्नी जो साथ थी बोली, एक बात याद रखना, ठाकुर को स्वाद के साथ नखरा भी चाहिए। उसके लिए खाना बनाना मतलब दांव पर जान लगाना।
रघु ने सिर हिलाया, मगर उसकी नजर एक बार फिर खोखे की तरफ उठ गई, जहां कलेजी छन रही थी। दोपहर को रघु काम से लौटते हुए एक सूखी पोटली लेकर पीपल के नीचे बैठा। उसमें 2 सूखी रोटियां और नमक मिर्च थीं। जैसे ही वो खाने लगा, सामने से एक बूढ़ी औरत डगमगाते कदमों से आई। फटे कपड़े, सूखे होंठ, आंखों में भूख। बेटा, उसने कांपती आवाज में कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा पानी, थोड़ा टुकड़ा मिल जाए तो। रघु ने बिना सोचे रोटी उसकी ओर बढ़ा दी। अम्मा, ये लो, पानी भी है। बूढ़ी औरत ने रोटी हाथ में ली, फिर पूछा, और तू? मैं घर जाकर खा लूंगा। वो उसे देर तक देखती रही, फिर बोली, जिस घर का आदमी भूखा रहकर दूसरे को खिला दे, उस घर के चूल्हे की राख भी खाली नहीं रहती। रघु हल्का मुस्कुराया। अम्मा, बड़ी बात कह दी तुमने, अब आशीर्वाद ही दे दो। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ हाथ उठाया। तेरे हाथ का स्वाद एक दिन बंद दरवाजा भी खोल देगा। रघु ने इसे बस दुआ समझकर बात वहीं छोड़ दी। शाम को जब वह घर पहुंचा तो आंगन खाली था। पीहू पड़ोस की चौखट पर बैठी रो रही थी। रघु का दिल बैठ गया। क्या हुआ? पीहू दौड़कर उससे लिपट गई। बाबा, हवेली वाले अम्मा को ले गए। कब? पड़ोसन बोली। घंटा भर हुआ, हम कुछ कर भी क्या सकते थे। अम्मा दीवार पकड़े खड़ी थीं, आंखें भरी हुईं। बेटा, तेरी जमुना जाते जाते यही कह गई कि पीहू को खाना खिला देना। रघु कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे कान सुन रहे हों मगर दिमाग मान न रहा हो। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। पीहू बार बार पूछती रही, बाबा, अम्मा कब आएंगी? रघु उसके बाल सहलाता और कहता, सुबह तक आ जाएंगी। लेकिन सुबह आई, जमुना नहीं आई। दोपहर हुई, तब भी नहीं। शाम होते होते रघु का डर गुस्से में बदल गया। वह सीधा हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के बाहर 2 कारिंदों ने उसे रोका। कहाँ गुस्सा चला आ रहा है? मेरी औरत अंदर है, जमुना, उसे लेने आया हूँ। एक कारिंदा हंसा। जिसे ठाकुर रख ले, उसे लेने कोई ऐसे थोड़े ही आ जाता है। रघु की मुट्ठियां बंध गईं। बुला अपने मालिक को। शोर सुनकर हवेली का मुंशी बाहर आया। दुबला पतला आदमी, आंखों में घमंड भरा हुआ। क्या बात है? रघु ने दांत भींचकर कहा, मेरी पत्नी को कल खाना बनवाने बुलाया गया था, अब तक छोड़ा क्यों नहीं? मुंशी ने गर्दन टेढ़ी की। क्योंकि उसका बनाया खाना ठाकुर को पसंद नहीं आया। तो अब वही होगा जो हवेली तय करेगी। रघु ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, कोई इंसान खाना खराब बनने पर कैद नहीं किया जाता। इतने में ऊपर की बालकनी से भारी आवाज आई। कौन है जो हवेली के बाहर कानून समझा रहा है? सबकी गर्दन ऊपर उठी। ठाकुर रणजीत सिंह खड़ा था। रघु ने बिना झुके कहा, मैं हूं रघु, जमुना का आदमी। ठाकुर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। उसकी मूंछें तनी थीं, चाल में ठसक थी। तो तू आया है अपनी औरत के लिए? हाँ। उसने बकरी का गोश्त ऐसा सुखा दिया कि मेरे कुत्ते भी ना खाएं। रघु के चेहरे पर अपमान तैर गया, मगर वह रुका नहीं। गलती हुई होगी, गरीब घर की औरत है, डर गई होगी। ठाकुर ने हंसते हुए पूछा, तो क्या करूं मैं? फूल बरसाऊं? रघु की आवाज अब ठंडी थी। उसे छोड़ दीजिए। ठाकुर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर तेरी इतनी हिम्मत है तो सुन। अगर तेरी इतनी हिम्मत है तो सुन, अगले शनिवार तू खुद मेरे लिए खाना बनाएगा। रघु चुप। ठाकुर आगे बोला, अगर तेरे हाथ का खाना मुझे पसंद आ गया तो तेरी औरत छूट जाएगी, और मैं गांव का ये शनिवार वाला नियम भी सोचूंगा बंद करने का।
और अगर पसंद नहीं आया? ठाकुर की आंखें सिकुड़ गईं। तो तू भी यही काम करेगा, तेरी औरत भी। रघु ने एक पल आंखें बंद की। उसे पीहू का चेहरा याद आया। अम्मा की खांसी सुनाई दी। फिर उसने सीधा ठाकुर की ओर देखा। मंजूर है। घर लौटकर उसने यह बात अम्मा को बताई। अम्मा घबरा उठी। पगला गया है क्या? हवेली खेल नहीं है। पीहू को बात पूरी समझ नहीं आई, मगर उसने पूछा, बाबा, आप अम्मा को वापस लाओगे ना? हाँ। सुबह होते ही सलीम के खोखे पर पहुंच गया। सलीम ने उसे देखते ही कहा, आज इतने सवेरे, क्या बात? रघु ने सारी कहानी बता दी। सलीम का चेहरा उतर गया। भाई, मैंने बहुत लोगों को ठाकुर की चौखट पर जाते देखा है। लौटते सब हैं, मगर पहले जैसे नहीं लौटते। मुझे सीखना है। रघु ने ठोस आवाज में कहा। मटन कलेजी बनानी है, ऐसी कि वो चुप हो जाए। सलीम ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन सिर्फ नुस्खा काफी नहीं होगा। हाथ में सब्र होना चाहिए। उस दिन से अगले 5 दिन तक रघु काम के बाद सलीम के पास जाता रहा। सलीम उसे सिखाता, कलेजी ज्यादा धोई तो स्वाद चला जाएगा। मसाला तेज होगा, मगर जलना नहीं चाहिए। प्याज भूनते वक्त धैर्य रख। आखिर में हरी मिर्च और धनिया खुशबू उठाते हैं। और सबसे जरूरी, कलेजी को बस उतना पकाना कि नरम रहे, रबड़ न बन जाए। रघु हर बात ऐसे सुनता जैसे जिंदगी का आखिरी पाठ हो। एक दिन सलीम ने पूछा, और कुछ नया सोचा? सिर्फ कलेजी से ठाकुर नहीं पिघलेगा, उसे दिखावा भी चाहिए। रघु चुप रहा। शाम को घर लौटते समय उसने पीहू को देखा। वह अम्मा के पास बैठी सूखी रोटी पर सरसों का तेल लगा रही थी। ये क्या कर रही हो? रघु ने पूछा। पीहू बोली, अम्मा कह रही थी सूखी रोटी ऐसे नरम हो जाती है। रघु कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। अम्मा, उसने उत्साहित होकर कहा, हमारे यहाँ जो भुनी हुई लाल मिर्च का धुआं करते थे ना, वही? अम्मा ने सिर उठाया। हाँ, पुराने जमाने में तेरे बापू कलेजे पर सरसों के तेल और धुएं का छौंक मांगते थे। रघु की आंखें चमक उठीं। बस यही अलग बात होगी। शनिवार आ गया। सुबह रघु ने नहा धोकर पुराने मगर साफ कपड़े पहने। अम्मा ने उसके माथे पर हाथ रखा। डरना मत, डर से नमक भी कड़वा हो जाता है। पीहू दौड़ी दौड़ी आई और अपनी छोटी सी मुट्ठी खोली। उसमें आधा टूटा हुआ पीतल का सिक्का था। बाबा, ये रख लो, ये मेरा लकी सिक्का है। रघु हंस पड़ा, मगर आंखें भीग गईं। ठीक है, इसे जेब में रखता हूँ। हवेली पहुंचते ही उसे रसोई में ले जाया गया। बड़ी रसोई, चमकते बर्तन, मसालों की कतारें और चारों ओर ऐसे लोग जैसे युद्ध की तैयारी हो। मुंशी ने तिरछी नजर से कहा, देख, गलती की गुंजाइश नहीं है। रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथों से कलेजी साफ की, प्याज काटा, लहसुन कुटी, मिर्च मिलाई, कढ़ाई चढ़ाई। तेल गरम हुआ तो उसमें मसाले पड़े। कुछ ही देर में खुशबू रसोई से बाहर दालान तक पहुंच गई। एक नौकर फुसफुसाया। वाह, गजब महक है। दूसरे ने कहा, पहले भी महक अच्छी आई थी। ठाकुर का मन खराब हो तो कौन बचा है। रघु ने सब सुनकर भी अनसुना किया। कलेजे को सही समय पर डाला, उसे तेज आंच पर घुमाया, फिर धीमा किया। आखिर में एक छोटे कटोरे में जलता कोयला रखा, उस पर सरसों का तेल और सूखी लाल मिर्च डाली।
उसने उस कटोरे को बर्तन के बीच में रखकर ढक दिया। कुछ ही पलों में ऐसी खुशबू उठी कि पास खड़ा मुंशी भी चौंक गया। ये क्या किया तूने? रघु ने बस इतना कहा। गांव की रसोई का राज। थोड़ी देर बाद थाली सजाकर ठाकुर के सामने पहुंचा दी गई। रघु बाहर खड़ा इंतजार करता रहा। 1 पल, 2 पल, फिर 10 पल। उसे लगा जैसे सांस भी भारी हो गई हो। आखिरकार दरवाजा खुला। ठाकुर बाहर आया। उसके पीछे मुंशी, कारिंदे और कुछ नौकर थे। ठाकुर का चेहरा पढ़ना मुश्किल था। रघु ने कांपती आवाज में पूछा, हुकुम? ठाकुर ने धीमे से कहा, कलेजी तूने बनाई? जी। धुएं का छौंक भी तूने सोचा? जी। ठाकुर कुछ कदम उसकी ओर बढ़ा। मैंने बहुत तरह का मांस खाया है, शहरों का, दावतों का, बड़े बावर्चियों का, मगर ये स्वाद, ये घर की याद दिलाता है। रघु ने पहली बार सिर उठाकर उसे देखा। ठाकुर की आवाज अब पहले जैसी कठोर नहीं थी। मेरी माँ बहुत साल पहले इसी तरह सरसों के तेल का हल्का धुआं देती थी। आसपास खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शायद उन्होंने पहली बार ठाकुर की आवाज में नरमी सुनी थी। रघु ने धीमे मगर साफ शब्दों में कहा, हुकुम, स्वाद सिर्फ मसाले से नहीं बनता। डर में बनाया खाना पेट भर सकता है, मन नहीं। ठाकुर चुप रहा। रघु ने आगे कहा, गांव वाले गरीब हैं मगर बुरे नहीं। जब हर शनिवार किसी घर में चूल्हा डर से जलता है तो रोटी भी रोती है। हवेली के आंगन में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद ठाकुर ने मुंशी की तरफ देखा। जमुना को बाहर लाओ। रघु की धड़कन तेज हो गई। थोड़ी ही देर में जमुना बाहर आई। चेहरा उतरा हुआ था मगर वह सुरक्षित थी। रघु उसे देखकर आगे बढ़ा मगर खुद को रोक गया। ठाकुर ने गहरी सांस ली। आज से गांव का वो नियम खत्म। किसी को जबरन हवेली बुलाकर खाना नहीं बनवाया जाएगा। मुंशी हक्का बक्का रह गया। लेकिन मालिक, जो कहा वो सुनाई नहीं दिया। ठाकुर गरजा। फिर उसकी आवाज फिर नरम हुई। और रघु? जी? तेरी औरत की गलती खाना नहीं थी। गलती मेरी थी जो मैं लोगों के डर को खेल समझता रहा। रघु कुछ बोल नहीं पाया। ठाकुर ने थाली की तरफ देखते हुए कहा, इंसान कभी कभी एक स्वाद से भी हार जाता है। रघु और जमुना जब घर पहुंचे तो पीहू दौड़ती हुई आई और माँ से लिपट गई। अम्मा बैठी बैठी रोने लगी। अरे पगली! जमुना ने पीहू के बाल सहलाते हुए कहा, इतना रोती है क्या? पीहू सुबकते हुए बोली, मैंने बाबा को लकी सिक्का दिया था, उसी से आप आई हो। रघु ने जेब से वही सिक्का निकाला और हंस पड़ा। हाँ, यही तो असली जीत है।